कोरोना बंदी में यातायात के सभी साधनों पर ब्रेक लगा है। इसी में मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस भी एक बड़ा साधन साबित हो रही है। एम्बुलेंस होने की वजह से कई जगहों पर उसे रोका नहीं जाता और इसी का फायदा उठाते हुए मुजफ्फरपुर में 8 लोगों को पकड़ा गया, जो पटना से एम्बुलेंस में नेपाल जा रहे थे। हालांकि रोके जाने पर लोगों ने गोरौल पुलिस पर ही जबरदस्ती बिठाने का आरोप लगा दिया। नेपाल कहाँ से जा रहे हैं? पटना से। पटना से नेपाल जा रहे हैं? हाँ सर, गरवल थाना जबरदस्ती हमारी गाड़ी में रोककर बैठाए हैं रोड हाईवे पे। आप नंबर दिए हैं, आप नंबर पे कॉल कीजिए, बात कीजिए उनसे, क्यों बैठाए गाड़ी में। गया के शेर घाटी में कोरोना वॉरियर्स बने प्रशिक्षु आईपीएस थानाध्यक्ष प्रेम सागर और उनकी टीम का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। ताली बजाकर, माला पहनाकर और गमछा भेंट कर लोगों ने उनके योगदान के लिए आभार जताया। लेकिन जवानों को सम्मानित करने की होड़ में लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए और गलियों में भीड़ ऐसी उमड़ी जैसे कोई विजय जुलूस निकल रही हो। कोरोना बंदी के बीच बाजार में गहमा गहमी और जाम में फंसे लोगों की हैरान करने वाली ये तस्वीर बेतिया से आई है, जहां लोगों में महामारी को लेकर कोई खौफ नजर नहीं आ रहा, न ही पुलिस की कार्रवाई का डर। लोग धड़ल्ले से बाजार में धक्का मुक्की करते हुए अपना काम निपटा रहे हैं। अधिकांश लोगों ने न तो मास्क लगाए हैं और न ही चेहरे को ढका हुआ है, जो बड़ी मुसीबत को दावत दे रहा है। लोगों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश और नेपाल से सटे इस जिले में सीमा पर तो पुलिस सक्रिय है, लेकिन शहर में सुस्त पड़ी है। पिछले 20 तारीख के बाद थोड़ा सा ढिलाई हुआ है, जिसके चलते ऐसा हो रहा है। और ये अगर प्रशासन टाइट हो जाए तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पाकुड़ में लोगों को कोरोना का तनिक भी खौफ नहीं है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में कोरोना बंदी की परवाह किए बगैर नाले में मछली पकड़ने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा डाली। साफ दिख सकते हैं कि इन लोगों में ना तो महामारी का कोई खौफ है और ना ही सरकार के निर्देशों और पुलिस की कार्रवाई का, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में पुलिस की गश्ती कम ही देखने को मिल रही है। गोपालगंज में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इलाके के इलाके सील किए जा रहे हैं, लेकिन लोग इससे सबक लेने को तैयार नहीं। सदर प्रखंड क्षेत्र में खुलेआम कोरोना बंदी की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सड़कों पर लोग घूम रहे हैं। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग को भी भूलकर लोग सामान खरीद रहे हैं, लेकिन शायद इन्हें नहीं मालूम कि ये लोग किस रूप में मुसीबत खरीद रहे हैं, क्योंकि इसी क्षेत्र में कोरोना के पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। रेलवे ट्रैक पर चल रहे ये लोग ट्रैक की निगरानी करने निकले कोई रेलवे के कर्मचारी नहीं, बल्कि दिहाड़ी मजदूर हैं, जो मधुबनी में ईंट भट्ठा में काम करते हैं। लेकिन कोरोना बंदी में जब रोजी रोटी छिन गई तो बेतिया के लिए पैदल ही निकल पड़े। लेकिन रास्ता भूलने के डर से इन लोगों ने रेलवे लाइन को आधार बनाया और 4 दिनों तक लगातार चलने के बाद सीतामढ़ी पहुँचे। बीच में कहीं खाना पीना का इंतजाम? में खाना मिला है, स्कूल में थे तो सहारन घाट, आहापुर। चेक चाक कहीं किया है? चेक चाक हुआ है, सब मेडिकल वेडिकल हुआ है, मोहर मराया हुआ है। सिर पर टॉर्च लगाकर काम करते लोगों को अब तक आपने खदानों और कारखानों में देखा होगा, लेकिन कोरोना बंदी में नालंदा के किसान रात के 2 बजे अपनी खेत में कुछ इसी अंदाज में सब्जी तोड़ते नजर आए। क्योंकि सब्जी बेचकर बाजार से लौटने में अगर देरी हुई तो पुलिस के जवान इनका लाठियों से सम्मान करते हैं और विरोध करने पर केस भी दर्ज कर देते हैं। बेटा जाता है बेचे, प्रशासन उधर लाठीचार्ज करता है, तो इसलिए हम रात के
करेला तोड़ रहे हैं कि मार नहीं खाएं। कि अगर रात में हम नहीं तोड़ेंगे, सब्जी बेचकर मंडी से आते वक्त प्रशासन का बहुत उपद्रव रहता है। कोरोना बंदी में हर इंसान को भोजन देने के लिए चाईबासा में मिल्स ऑन व्हील्स योजना चल रही है। इस दिन करीब 3000 लोगों को भोजन कराया जा रहा है। 30 मार्च से चल रही इस योजना के तहत अब तक 1 लाख से अधिक लोगों को भोजन कराया जा चुका है। इस मिशन के तहत 7 गाड़ियां चल रही हैं और सभी गाड़ी पर 6 सरकारी कर्मचारी लगे हैं। इसमें अल्टरनेट डे एक दिन खिचड़ी किया जाता है, एक दिन चावल और सब्जी दिया जा रहा है। और फूड ट्रक के माध्यम से हम लोग यहाँ के गली गली में जाते हैं, लोगों के द्वारा कॉल्स आता है, जहाँ नीडी लोग हैं उनको भी ये उपलब्ध कराया जा रहा है। कोरोना से जंग में बीएसएफ के शहीद जवानों की वीरांगनाएं भी जुटी हैं। हजारीबाग में बीएसएफ वाइफ्स एसोसिएशन के साथ जुड़कर मास्क बनाने में लगी हैं। ये महिलाएं अब तक 500 से अधिक मास्क बनाकर बीएसएफ और एसएसबी जवानों के बीच बांट चुकी हैं। साथ ही कई गाँव में भी आम लोगों के बीच ये मास्क बांटे जा रहे हैं। मास्क बना रहे हैं क्योंकि जो बीएसएफ के अगल बगल गाँव है उसमें बटेंगे, उन लोग के लिए सही रहेगा, क्योंकि उन लोग सुविधा नहीं मिल पा रहा मास्क के लिए, इसलिए उन लोग। कोरोना संकट में जहां लोग घरों में रहकर महामारी से जंग लड़ रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी कर्मवीर हैं जो इस संकट काल में अपनी सेवा से इतिहास रच रहे हैं। रामगढ़ में लोहार टोला के कुछ युवक पिछले 1 महीने से घर से बाहर रहकर गरीबों को और जरूरतमंदों को भोजन करा रहे हैं। लोहार टोला के 9 युवकों की ये टोली घर घर जाकर लोगों को राशन पहुंचा रही है और हर दिन करीब 100 लोगों को मुफ्त में भोजन करा रही है। जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। पुलिस कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए चंडीगढ़ पुलिस एक अनोखी पहल शुरू करने जा रही है। शहर में कोरोना संदिग्ध मिलने पर अस्पताल जाने के लिए आनाकानी करने वालों को पुलिस कैचर मशीन से पकड़ कर ले जाएगी। इस मशीन से संदिग्ध मरीजों को 2.5 मीटर दूर से ही पुलिस दबोच कर एम्बुलेंस में बिठा सकती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल कर्फ्यू तोड़ने वालों को पकड़ने में भी किया जाएगा। के खिलाफ जंग में मध्य प्रदेश की गुना पुलिस ने भी सीमित संसाधनों में कई आविष्कार किए हैं, जिससे कोरोना वॉरियर्स को काफी मदद मिल रही है। गुना पुलिस ने अपने स्तर पर प्लास्टिक और कपड़े से पीपीई किट तैयार किया है, जिस पर महज 550 रुपए की लागत आ रही है। पीपीई किट के साथ ही पुलिस वालों ने फेस कवर मास्क, ग्लव्स और शू कवर भी बनाए हैं, जिसे पहनकर ये जवान आसानी से ड्यूटी कर रहे हैं। जिसका नाम है कोरोना, तुम इससे डरो ना, तुम इससे डरो ना। रामगढ़ में पुलिस के जवान कभी यमराज तो कभी चित्रगुप्त तो कभी कोरोना वायरस को सड़क पर उतारकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में भुरकुंडा पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए अब गीत संगीत को साधन बनाया है, जिसमें थाने के एएसआई खुद बढ़ चढ़कर उत्साह दिखा रहे हैं। इस दुनिया में बीमारी जिसका नाम है कोरोना, तुम इससे डरो ना, तुम इससे डरो ना, तुम इससे डरो ना, घर में ही रहो ना, बाहर निकलो ना। मध्य प्रदेश में उज्जैन के कोयला फाटक चौराहे पर सीएसपी पल्लवी शुक्ला, टीआई, एसआई सहित 12 पुलिस कर्मियों ने डांस किया। लगातार काम के बढ़ते बोझ के चलते पुलिसकर्मी डिप्रेशन में आने लगे हैं, जिनको मोटिवेट करने के लिए सीएसपी ने साथी पुलिसकर्मियों के साथ डांस किया और उनका हौसला बढ़ाया, ताकि कोरोना से जंग में जवानों का उत्साह बना रहे।
संकट में तनाव से बचने के लिए मुंगेर में क्वारंटीन किए गए लोगों ने योग को साधन बनाया है। संग्रामपुर प्रखंड बढ़ौनिया पंचायत में एक स्कूल में 10 लोगों को क्वारंटीन किया गया है, जिन्हें इस तनाव से लड़ने के लिए मुखिया की पहल पर योगाभ्यास कराया जा रहा है, ताकि लोग बाहरी वातावरण में कोरोना से लड़ने के साथ साथ अंदरूनी तौर पर भी कोरोना से लड़ने के योग्य बन सकें। वहीं इस अभ्यास में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। रांची के तमाड़ में एक मस्जिद से विदेशी मूल के 11 जमातियों के मिलने के बाद पूरे गांव को क्वारंटीन कर दिया गया है। करीब 250 परिवारों का ये गांव पिछले 20 दिनों से ज्यादा वक्त से पूरी तरह से होम क्वारंटीन है। प्रशासन की ओर से एक एक घर के दरों दीवारों पर सूचना लगाई गई है कि लोग इस घर से दूर रहें। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी हर जरूरी सुविधाएं लोगों के घरों तक मुहैया करा रहे हैं। कुछ लोग होम क्वारंटाइन में रहने के चलते बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और दीदी किचन या दाल भात केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वैसे लगभग 50 लोगों के बीच में हम लोगों ने अनाज वितरण किया। कोरोना को हराने के लिए मास्क पहनकर बाहर निकलना अनिवार्य कर दिया गया है, फिर भी कुछ लोग लापरवाह बने हुए हैं। लिहाजा दरभंगा पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन में आ गई है। बिना मास्क के घर से बाहर निकलने वाले 4 लोगों को पुलिस ने न सिर्फ हिरासत में लिया, बल्कि उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई। 4 लोगों को बिना मास्क के रोड पे घूमते पाया गया और उनके विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। आज भी हम लोग पूरे शहर में चेकिंग अभियान अभी सभी लोग निकले हुए हैं, थानेदार से लेके। शादी के लिए अक्षय तृतीया का बड़ा मुहूर्त होता है, लेकिन कोरोना बंदी के चलते इस बार शहनाइयां नहीं के बराबर ही बची। मध्य प्रदेश का मंदसौर में सोशल डिस्टेंसिंग की सीख देते हुए एक परिवार ने कोरोना बंदी में भी आदर्श शादी का उदाहरण पेश किया। दुल्हा दुल्हन ने मास्क पहना और घर वालों ने भी मास्क पहने और पूरी तरह से शादी की रस्में नियमों में रहकर पूरे किए। शादी के लिए डीएम से अनुमति भी ली गई थी। जिस परंपरा में शादी का शुमार संस्कार में हो और पत्नी अर्धांगिनी मानी जाती हो, वहां शानो शौकत की जरूरत कहां रहती है। लॉकडाउन के बीच चित्तौड़गढ़ के तरुण ने उदयपुर में सादगी पूर्वक ढंग से 7 फेरे लिए और दुल्हन ले आया। प्रशासनिक अनुमति से विवाह में सिर्फ 5 लोग शामिल हुए। निकटतम परिजन भी वीडियो कॉलिंग से शादी के गवाह बने। सभी रस्में सोशल डिस्टेंसिंग से हुई और तो और दूल्हे ने उदयपुर से आते समय बतौर उपहार पुलिसकर्मियों को सैनिटाइजर भी बांटे। ये महज एक तस्वीर नहीं, एक पिता का संकल्प, एक परिवार का प्यार, वायरस के खिलाफ बच्चों के लिए पिता का कवच है। खेल में मशगूल बच्चों की जिस तस्वीर को आप साधारण मान रहे हैं, उसके पीछे की कहानी असाधारण है। जोधपुर से आई ये तस्वीर अंधेरे में उजाले की आस है, मौत पर जिंदगी की जीत का संकल्प है। तस्वीर में नजर आ रहे बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं, पर इन बच्चों के पिता ने हार नहीं मानी। तीनों बच्चों और एक भांजे संग अस्पताल में रहने का फैसला लिया। अस्पताल में रहकर बच्चों को हौसला दे रहे हैं, उनको प्रार्थना योग कराते हैं। पिता की ये प्रतिज्ञा वाली तस्वीर अब दूसरों को महामारी से लड़ाई में प्रेरणा दे रही है। सिवान में कोरोना को कुचलने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। हॉटस्पॉट इलाके से लेकर बाजार और गली मोहल्लों तक को सैनिटाइज किया जा रहा है। पूरे सिवान में कोरोना बंदी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए 9 ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। शहर को 3 सेक्टर में बांटकर निगरानी की जा रही है और बेवजह बाहर निकलने वालों पर एक्शन भी लिया जा रहा है। तो जो अगर जिसको कोई जेन्युइन रीजन नहीं हो, आपात कोई रीजन नहीं हो, वो लोग अगर घूमते पाएंगे तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। तीसरा हम लोगों ने जेपी चौक पे रखा है, जो पूरा महादेवा रोड को भी कवर करेगा। कोरोना काल में कुछ पीडीएस दुकानदार मनमानी पर उतर आए हैं।
लोगों को राशन के नाम पर ऐसा चावल दे रहे हैं जो जानवरों के भी खाने लायक नहीं। कटिहार में वार्ड नंबर 3 का डीलर एक तो सड़ा हुआ चावल देता है और विरोध करने पर लोगों को धमकी भी देता है। सरकार का संकल्प है कि आफत की इस घड़ी में कोई भूखा न रहे, लेकिन कुछ डीलर्स सरकार के संकल्प को ठेंगा दिखा रहे हैं। हालांकि डीएम का दावा है कि भ्रष्ट डीलर्स पर कार्रवाई हो रही है। तो उसके पास हम लोग अरवा चावल लेते थे सर हर एक बार, लेकिन इस बार पूरा खराब चावल आया है। चावल में पूरा पिल्लू है सर, पूरा ढेला ढेला करके चावल में है। लेकिन जहां अनियमितता आई है वहां पे एफआईआर हम लोगों ने की है, जहां पे उतनी बड़ी अनियमितता नहीं है वहां पे हम लोगों ने शो कॉज किया, लेकिन उतना भी नहीं आया है जितना कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। कई लोगों ने क्लीन चिट भी दी है डीलर्स को। जमाने को जगाना बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए चिलचिलाती धूप में सड़क पर अचेत होकर गिरना भी पड़ता है, खून पसीना एक करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे लेक सिटी की सड़कों पर ये स्काउट्स कर रहे हैं। जी हाँ, उदयपुर में कैडेट्स नुक्कड़ नाटक के जरिए शहर वासियों को कोरोना के प्रति सचेत कर रहे हैं, उन्हें इस जानलेवा वायरस से बचने का मंत्र बता रहे हैं। सर इसमें है ना हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप है ना घर से बाहर ना निकले, हाथ धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क लगा के बाहर निकले, जिससे कि है ना आप और दूरी बनाए रखें, लोगों से एक दूसरे से संपर्क ना रखें। तो जनाब, जिंदा रहना है, अपनी और अपने अपनों की जान बचाना है तो अपील पर अमल कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। मानवता की रक्षा के लिए महर्षि दधीची ने अपने अस्थियों का दान कर दिया था। लिहाजा महामारी से देश को बचाने के लिए राजस्थान के चूरू में एक शख्स ने इंसानियत के लिए देहदान की पेशकश की है। रतन स्वामी नाम के इस युवक ने वैक्सीन परीक्षण के लिए देहदान की पेशकश की है, ताकि उनके शरीर पर ट्रायल से मानवता को बचाने में मदद मिल सके। जो इस कोरोना की वैक्सीन की खोज करने में लगे हुए हैं, उनको अगर मानव शरीर में प्रयोगार्थ अगर चाहिए तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। भले ही धोनी सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं हैं, लेकिन उनकी पत्नी साक्षी खूब एक्टिव रहती हैं और कोरोना बंदी के बीच धोनी की झलक दिखाकर फैंस को हमेशा खुश कर देती हैं। एक बार फिर साक्षी ने अपने इंस्टाग्राम पर धोनी और जीवा की एक बेहद ही खूबसूरत वीडियो पोस्ट की है, जिसमें जीवा अपने पापा की बाइक पर सैर कर रही है। कोरोना बंदी के बीच ये तस्वीर माही के फार्म हाउस की है, जिसमें बिटिया जीवा पापा के साथ पूरी तरह से मस्ती के मूड में नजर आ रही है और इसमें माही का बाइक प्रेम भी खूब झलक रहा है। माही और जीवा के इस वीडियो को जबरदस्त लाइक्स मिल रही है।